हेलो। कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग सर। या, गुड इवनिंग। व्हाट हैव यू डन इन सिंस द लास्ट क्लास? सर लॉगरिथम एंड सर लॉगरिथम में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा था। वो पिछला थोड़ा रिवाइज। सर उसमें क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्वाड्रेटिक ग्राफ्स में? सर वो थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा था। एक तो इलस्ट्रेशन मैंने देखे थे, वो सही से समझ में नहीं आए थे। बताओ कौन सा इलस्ट्रेशन। पता नहीं है एक कौन सा मिनट। इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम था। हाँ, एक मिनट सर। सर इलस्ट्रेशन नंबर 16 था। हाँ सर, मुझे भी 16 में डाउट आ रहा है। फाइंड द रेंज ऑफ y when x belongs to real। That is part A, and part B is when x belongs to 0 to 3, and finally when x belongs to -2 to 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ बन सकता है तुमसे? इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाने आता है दोनों को? यस सर, पर इसमें सर ये सेकंड वाला पॉइंट है ना। नहीं सर, फर्स्ट वाला -4 से इन्फिनिटी तक इसमें रेंज दी है। तो सर वो इन्फिनिटी तक ड्रॉ करने के लिए कोई शो करते हैं क्या? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो, इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा सर। अपवर्ड। रियल रूट्स हैं कि नहीं है? अपवर्ड नो फेसिंग सर। पैराबोला के कितने केसेस हैं ग्राफ में? सर सर 3। उसमें से कौन सा केस है? 20। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला का मतलब क्या है, कौन सा केस हो? सर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। यहाँ पे d <0 आ रहा है तुम्हारा। सर चेक कर रहा हूँ। डायरेक्टली इस इक्वेशन को देख के दिख नहीं रहा कि x - 3 x + 1 का फैक्टराइजेशन। यस सर। तो दो रूट्स नहीं दिख रहे हैं इसमें। यस सर। तो इतना d <0 कैसे आया? सॉरी सर। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। d is clearly greater than 0, the two roots are 3 and -1। तो रूट्स पे कैसा होगा बिहेवियर, क्या होगा? 3 x = 3 और x = -1 पे क्या होगा? रियल रूट्स। y का वैल्यू क्या होगा? एक मिनट सर। ग्राफ बताने बनाते समय x और y का वैल्यू चाहिए तुमको? नो सर। तुम ग्राफ बनाओगे बिना x और y वैल्यूज के? नो सर। तुमको x और y के सर वैल्यू के मुझे बिना ही ग्राफ बन जाएगा। सर मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये वाले टॉपिक में सर भूल गया मैं। व्हाट आर द
सिक्स टाइप्स ऑफ ग्राफ जो मैंने बताया था वो क्या क्या ग्राफ्स थे? सर 3 तो अपवर्ड थे, 3 डाउनवर्ड थे। थ्री अपवर्ड क्या टाइप का सा शेप्स? एक तो सर एक्स एक्सिस पे, एक बिलो एक्स एक्सिस, एक अप एक्स एक्सिस है। इन तीनों का क्या क्या सिचुएशन है? ये कौन सा ग्राफ है? सर फर्स्ट वाले में ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। और सेकंड सेकंड वाले में में? दोनों रूट सेम है। और सेकंड थर्ड में वाले दोनों में रूट सेम है? नो सर, सर एक मिनट। सेकंड में द ग्राफ इज ऑलरेडी अबव द एक्स एक्सिस, कहीं पे वो एक्स एक्सिस से मिल रहा है? नो सर। It is always y greater than 0. There is no real roots. D is less than 0. Here there is real and equal roots. D is equal to 0. यस सर। ये वाला सिचुएशन में तुमको दो रियल एंड अनइक्वल रूट्स है तो ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए। यस सर। ये पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? This point will be 3 comma 0. This point will be minus 1 comma 0. X is equal to 3 डालोगे तो y का वैल्यू 0 होगा? यस सर। क्यों 0 हो रहा है? सर एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे फैक्टराइजेशन से नहीं समझ में आ रहा है कि फैक्टराइजेशन x-3 × x+1 है। यस यस सर। सर, यस सर। उसमें 3 डालोगे तो 0 नहीं हो रहा है भाई। हम्म। हो रहा है। ये दो पॉइंट्स हमारे रूट्स हैं, ये मेरा ग्राफ है पैराबोला का। ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट कहीं पे यहाँ पे मिनिमम हो रहा है y का, फिर धीरे धीरे हम्म। इसके आगे जाओगे तो y बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। इसके पीछे हम्म। जाओगे तो y और भी पॉजिटिव होता जाएगा। हम्म। ये यस सर। ग्राफ से समझ में आ रहा है तुमको? हम्म। यस सर। आदित्य तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमको बताना है कि समझ में आ रहा है कि यस सर। नहीं। यस सर। पर सर जैसे कि उसमें से फर्स्ट वाले कंडीशन में सर रेंज दी है -4 से इन्फिनिटी तक, वो सर कैसे होगा सर? कौन सा रेंज दे दिया -4 से? अभी तुम आंसर देखना बंद करो, जितना बोल रहा हूँ उतना समझो। ओके सर। सॉल्यूशन को देखना नहीं है अभी, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ग्राफ कैसा है। दिस इज माय यस इक्वेशन, दिस इज द फैक्टराइजेशन। वी नो दैट द रूट्स आर ऑब्वियसली 3 and -1 आर रूट्स। If 3 and -1 are the roots, the graph obviously has to cut the axis two times, right? यस सर। यस यहाँ पे एक बार कट करेगा -1 0 पे, एक बार कट करेगा 3 0 पे। These are the points where it will cut the axis. मिनिमम होगा क्योंकि अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, तो मिनिमम होगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पे। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होता है रूट्स के मिडिल वाला पॉइंट पे। हम्म। वर्टेक्स इज द, इट्स मिडिल ऑफ द रूट्स में होता है ये, सिमेट्री पॉइंट है ये। इस तरफ जो भी ग्राफ है दूसरी तरफ भी वैसा ही ग्राफ है। हम्म। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। यस सर। तो -1 0 और 3 0 के मिडिल वाला पॉइंट में एक्स क्या है? व्हाट इज द एक्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? सर -3। सॉरी 0, इट्स x is 0, y is -3। गलत बोल रहे हो, तुमको एक्स का एवरेज लेने सर नहीं आ रहा है। सर सही y इस पे है ना। वन पर होगा।
किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वर्टेक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू 1। समझ नहीं गया सर। सर। अच्छा। ओके गॉट इट, आपने वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, सॉरी समझ लगा वाई एक्सिस है वो। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, आदित्य वो तुमको वन समझ में आ रहा है? सर ये वन एंड नहीं समझ माइनस में टू। आया। ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा? सर एक्स इक्वल टू 1 कैसे हुआ सर, बट एक्स। कोई समझाओ इसको कैसे हुआ एक्स इज इक्वल टू 1। मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट ले लो, -1 + 3/2 ओ कर लो। यस। 1 हो गया ना। यस सर यस। ओ है। तुमको पैराबोला के ग्राफ में ये नहीं दिखता है कि वो सिमेट्रिक टाइप है, जिस जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है? यस सर। तो ये मिडिल पॉइंट को ढूंढ रहे हैं। अगर तुमको रूट्स पता है तो रूट्स का मिडिल पॉइंट है वर्टेक्स। ओके सर। ये वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर y का वैल्यू मिनिमम होगा। x इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी पता चल गया क्योंकि रूट्स पता थे। x इज इक्वल टू 1 पता चल जाएगा तो y का वैल्यू नहीं पता चल सकता है। -4। यस सर। क्या आ रहा है y का वैल्यू? -4। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, 1, -4। हाँ तो लाइक अब इसके ऊपर ही जाएगा, -4 के ऊपर, तो वही रेंज हो गई, -4 से इंफिनिटी। y की वैल्यू हर समय -4 से ऊपर रहेगी, इसके बाद तो कहीं पे भी उससे ऊपर ही जाएगा ना। y बिलोंग्स टू -4 टू इंफिनिटी। यस। यस सर। क्लियर है कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। तुमको निकालना है y का रेंज। फर्स्ट पार्ट वाज फॉर ऑल x, x बिलोंग्स टू रियल। ऑल x के लिए तो ऑलरेडी पता चल गया, y का मिनिमम वैल्यू होगा -4, और उसके बाद वो ऊपर कितने भी ऊपर तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। बट क्वेश्चन में अलग पार्ट, दूसरे पार्ट्स में है कि x अब ऑल x नहीं है, 0 to 3 ही है। x 0 to 3 ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा -1 था, x यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, और 3 यहाँ पे है। तो 0 से 3 के बीच में अगर तुम देखोगे तो ग्राफ तो बस इतना दूर है ना। हाँ हाँ हाँ, सिमेट्री नहीं है। ग्राफ बस 0 से 3 में इतने दूर तक का ग्राफ है वो। हम्म। इतने दूर यस तक का सर। ग्राफ में वाई वैल्यूज क्या हो रही है, यहाँ पे वाई वैल्यू, मिनिमम वाई वैल्यू यहाँ पे -4, स्टिल -4 ही है, राइट? सर। मैक्सिमम वाई वैल्यू क्या है इस रीजन में? 0। मैक्सिमम वाई वैल्यू, ओके इस रेंज में, यस सर 0। 0 है सर। इस रेंज में 0 है। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें तुम पूरा ग्राफ देख ही नहीं रहे हो, बस इतना ग्राफ देखना है, 0 to 3 के पोर्शन का ग्राफ। उसमें ऑब्वियस है कि मिनिमम वैल्यू -4 है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। यस सर। सिमिलरली -2 to 0 में भी देखना है। -2 to 0 मतलब अगर तुम देखोगे -2 तो रूट्स के इस साइड में है, -2 कहीं यहाँ पे होगा -2। तो मतलब यहां से लेके तुमको यहां तक का ग्राफ देखना है, -2 से 0 तक का ग्राफ। ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा y का, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर बेसिक ग्राफ्स तुमको समझ में आ रहा है तो कोई भी इसमें इशू नहीं है। और वही चीज समझाया गया है उसके सॉल्यूशन में भी। और कौन सा प्रॉब्लम था ग्राफ्स में? सर सर एक इनइक्वालिटी का पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है अभी तक पढ़ने में, जो भी प्रॉब्लम आया है। सर अच्छा पहले आप। एग्जाम्पल 19 में, इलस्ट्रेशन 19 में, मतलब कौन सा उन्होंने जो पार्ट? दोनों, इलस्ट्रेशन 19 का सर दोनों पार्ट उन्होंने, उसका फर्स्ट पार्ट सॉरी, उन्होंने सर 2 केस इसमें कंसिडर किए थे। हर समय मॉड्यूलस को ब्रेक करोगे तो केसेस तो लेने ही पड़ेंगे। सर उसमें जो फर्स्ट केस था वो समझ में नहीं आया सर।
ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी सर, सर सेकंड डी वाला सर, सॉरी सर, डी डी वाला सर, x-4 upon x+2 वाला इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x-2 upon x-1। ओके। तो इसमें तो सर एक केस लेंगे ना कि लाइक x-2/x-1 अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे खुलेगा, फिर दो केसेस होंगे इसमें, एंड एक नेगेटिव हुआ तो अलग से खुलेगा। वैसे करने की जरूरत नहीं है, तुमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ए बाई बी का मॉडुलस इज सेम एज मॉड ए बाई मॉड बी। नॉट भी, हाँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एक रैशनल एक्सप्रेशन को लेके उस पर थोड़े करेंगे कंडीशन, डायरेक्टली हम इसको अलग अलग कर लेंगे। x-4 by x + 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 बाय मॉड ऑफ x-1। और फिर डायरेक्टली नंबर लाइन पे जाएंगे, हम्म। नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करेंगे कहाँ कहाँ इसका साइन चेंज हो सकता है। वो 2 and 1। 2 से आगे में दोनों पॉजिटिव होंगे, हाँ लेकिन वो यस सर। पहले नेगेटिव होगा इसके पीछे। बीच में एक x-1। पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यस। हम्म। और इसके नीचे दोनों नेगेटिव होंगे। हम्म। जी सर। तो हर केस में तुम इनइक्वालिटी को अलग अलग वे में लिख सकते हो। इस केस का 2 से आगे वाले पॉइंट्स का तुम ऐसे लिख सकते हो x-4 by x+2 इज इज लेस लेस देन देन जीरो। इक्वल टू x-2 by x-1, हम्म। which is ओके। we are doing this under what case? x greater than 2। ग्रेटर देन 2। हाँ। ओके इसमें सर। से जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको तुमको इंटरसेक्ट कराना होगा इसके साथ। अच्छा, यू इंटरसेक्शन, गॉट इट। मतलब सर तीन तीन केसेस टोटल मतलब कंसिडर होंगे। तीन। ऑब्वियसली हम्म। तीन ही नंबर लाइन पे कितने रीजन्स बन रहे हैं? थ्री रीजन तीन। सर। नंबर लाइन पे जितने रीजन बनेंगे सब रीजन्स में तुमको देखना पड़ेगा ये हो रहा है कि नहीं। हम्म। अच्छा सर, समझ गया सर। इस करेक्ट रीजन डाउन। में अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम्म। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसको इस तरफ ले आएंगे, हाँ, माइनस जैसे में। x-4 by x+2 माइनस x-2 by माइनस एक्स x-1 इज लेस देन इक्वल माइनस टू वन। 0। एक्स देन फिर प्लस टू इसको। इंटू x-1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके x² -5x+4 माइनस x² + 4। यस सर। x² माइनस x² एक्स कट स्क्वायर। गया यस सर। और आ रहा है -5x+8 ऊपर में, तो बाय एट एक्स माइनस। प्लस टू x-1 आ रहा है नीचे में लेस देन इक्वल टू 0। हम्म। इसका सोल्यूशन करने के लिए वी कैन टेक अ -5 कॉमन, -5x-8/5 डिवाइडेड बाय x+2 x-1 less than equal to 0, and this ग्रेटर minus can be multiplied and देन this will ग्रेटर become देन greater than equal to 0, right? मिनट से। हम्म। अब इसका वेवी कर्व से सॉल्यूशन अगर करोगे तो अलग से सॉल्यूशन करोगे, 8/5 1.6 1 हम्म। और -2। इसका सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा, सबसे बड़ा इस तरफ पॉजिटिव होगा फिर बीच में नेगेटिव होगा, फिर इधर पॉजिटिव होगा फिर इधर नेगेटिव होगा। हमें लेकिन तो 2 से बड़ा लेना है ना, तो 8/5 से बड़ा लेंगे। let me finish explaining before you say something. Our solutions are going to come from x is greater than 8/5 and from -2 to 1, right? These are the answers that come for our inequality here. But what was the main case under which we had the inequality? The एक्स main इज case ग्रेटर was देन 2। x is greater than 2, तभी ये inequality बना था, right? ओके सर। जो भी यस सर। इसका आंसर आया है उसको इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। जी। ऑब्वियसली तब ये वाला पूरा आंसर कैंसिल हो गया, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। -2 to 1 तो हो ही नहीं सकता है अगर x ग्रेटर देन 2 हो। ओके सर। ये वाला आंसर चल सकता है x ग्रेटर देन 8/5, बट इंटरसेक्शन विथ x ग्रेटर देन 2
तो फिर बचेगा क्या आंसर? x greater than 2 ही बचेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। x greater than 1.6 और इंटरसेक्शन विथ x greater than 2 में आंसर आएगा x greater than 2, राइट? यस सर। यस सर। सिमिलरली तुमको हर केस का देखना है कि अब इसके बीच में इनइक्वालिटी कैसा लग रहा है। इट विल लुक अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज एक चीज पॉजिटिव होगी, एक चीज नेगेटिव होगी, राइट? यस सर। जो भी उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा उसको इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? 1 < x < 2 उसके साथ। डू यू यस अंडरस्टैंड व्हाट सर। आई एम सेइंग? यस सर। अगर ये इंटरसेक्शन नहीं करोगे तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इनइक्वालिटी इस केस में ही बना था, राइट? यस सर। दैट इज द जनरल वे टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। मॉड्यूलस का केस तुमको लेना पड़ेगा, तभी तुम मॉड्यूलस को हटा सकते हो। यू कैन नॉट रिमूव द मॉड्यूलस विदाउट टेकिंग केसेस। यहाँ पे इसने हो सकता है कोई फास्टर वे में किया हो, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सभी केसेस में चलेगा। ऐसे हम सोच के थोड़ा सा इसको फास्टर वे में भी किया जा सकता है, बट इट्स फाइन। यू डोंट नीड टू डू फास्टर वेज राइट नाउ, यू नीड टू डू इट करेक्टली। समझ में आ रहा है यस क्या सर। बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। और क्या डाउट है? पर मेरा एक डाउट है। बताओ। एक ग्राफ सिमेट्रिकल हो सर, ये कैसे पहचानते हैं इक्वेशन से? f of a plus x is same as f of a minus x for all x. Then f of x is symmetrical about x is equal to a. सोच के देखो क्या हो रहा है इसमें। मतलब डिस्टेंस सेम है ए पॉइंट से, लेफ्ट और राइट दोनों में। गॉट इट। डिस्टेंस नहीं, वो वाई पॉइंट जो है वैल्यू उसका ऑफ द y फंक्शन। वैल्यू। हाँ, मतलब वही जो राइट, मतलब वाई पे ही जा रही है ये, वही कह रहा था। x प्लस ए पे y की वैल्यू सेम है x माइनस ए प्लस एक्स पे y की वैल्यू सेम एज a माइनस एक्स पे y की वैल्यू। तब यू कैन से दैट एक x इज इक्वल टू a इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट? ये सर जो लास्ट ग्राफ में भी बताया सर आपने सेम, इसीलिए x इक्वल टू 1 में वो सिमेट्री था। Basically, in a quadratic expression, you can say that ax square plus bx plus c अगर है, तो x is equal to minus b by 2a is the line of symmetry. We can prove that very easily. ये मेरा क्वाड्रेटिक ग्राफ है। अगर क्वाड्रेटिक का फंक्शन को हम लोग ने देखा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे उसको ऐसे लिख सकते हैं, हम्म। ऐसे लिख सकते हैं, राइट? हम्म। तो इसमें अगर तुम देखोगे x प्लस ए और a माइनस एक्स, और a को लिख दोगे b बाई माइनस बी बाई 2a, राइट? तो माइनस बी बाई 2a प्लस एक्स और f ऑफ माइनस बी बाई 2a माइनस एक्स, राइट? दोनों का वैल्यू देखोगे तो मैच कर जाएगा। यू विल बी एबल टू प्रूव दैट इट विल स्टार्ट मैचिंग। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है सर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम माइनस एक्स माइनस बी बाई टू रखें, या माइनस बी बाई टू प्लस एक्स रखें। हम्म। You can check it and confirm that this line is the line of symmetry. हम्म। What else is the doubt? सर एक ये लॉगरिथम वाला सर एक था, वो इलस्ट्रेशन 24 का इनइक्वालिटी था सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे प्रोसेस ही नहीं समझ में आया सर। तुमको लॉगरिथम का बेसिक आना चाहिए उसके लिए। यस सर। बेसिक लॉगरिथम्स आता है? सर उतना तो नहीं आ रहा। लॉगरिथम का मतलब आता है, क्या मतलब है? सर कुछ एक्सपोनेंशियल पावर से रिलेटेड है। ऐसे करके तैयारी करोगे तो कैसे समझ में आएगा?
जब तुमको डेफिनेशन ही नहीं पता है चीज का, तो फिर तुम उसका इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करोगे, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से कोई। यस सर। तो जब समझ में नहीं आ रहा था, तो इतना तुम्हारा ड्यूटी नहीं था कि थोड़ा पता करते हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। यस सर। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता करना। कोई और आगे बताएगा तब तुम सीखोगे। नहीं सर। तो ये लेजीनेस किसके किसके लिए कर रहे हो, मतलब ये क्या है। लॉग में प्रॉब्लम हो रहा है इनइक्वालिटी में, लेकिन इतना लेजीनेस है कि गूगल पे जाके लॉग का मतलब नहीं सीख सकते हैं। हाँ, हाँ इस टाइप का चीज करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं हेल्प करने वाला। तुम लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट करके आए हो। बिना यस सर। एफर्ट के यहाँ पे स्पून फीडिंग किंडरगार्टन में तो है नहीं, हम लोग केजी नहीं चल रहे हैं ना। यस सर। केजी के बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो वैसा मत किया करो। The यस point is that a power x is equal to b, then we can say log of b base a is x. These two statements are equivalent. Basically, what this means is log of base b a is equal to x का मतलब ही यही है कि okay, I have made a mistake. यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है। ए भी होगा, ए की पावर एक्स भी। इसका मतलब है कि जो बेस है उसको क्या पावर पे रेज करना होगा ताकि वो b बन जाए। अगर तुम बोल रहे हो log of 2 8, the answer has to be 3. Why? Because the meaning of this is कि बेस को कौन सी पावर पे रेज करना है ताकि वो 8 बन जाए। 3 पावर। हाँ, 3 की पावर सर, 2 की पावर 3 हाँ, इक्वल टू वो 8। मुझे आंसर पता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब क्या है। मतलब पे फोकस करो, आंसर तो सबको पता है। यस सर। अगर तुमको कोई क्वेश्चन बोल रहा है ए बी, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स, इसको मान लो लोग बोलते हैं एक्स, इसका मतलब है कि ए पावर एक्स शुड बी बी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। अब यस लॉग सर। के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ऑल ऑफ दोज यस सर। प्रॉपर्टीज नीड टू बी प्रूवन। ऐसे ही बस याद करके नहीं चलेगा। प्रूफ आता है किसी को प्रॉपर्टीज के। ये प्रॉपर्टी पता है किसी को। कौन सी सर? ये जो लिखा है अभी, हम्म। क्या प्रूफ है। सर लॉग ए बी को कुछ, जैसे कि लॉग ऑफ ए बी को आप एक्स ले लीजिए, तो ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी, एंड लॉग ऑफ ए सी को वाई ले लीजिए, तो ए की पावर वाई इक्वल्स टू सी। तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, फिर उसका लॉग ले लीजिए, फिर ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। From here we'll get BC is equal to a power x plus y. So basically, if you want to find out this is called z, then we know a power z is equal to BC. And we already know BC is a power x plus y. So from there we get x plus y equals z, which is what we wanted to show, x plus y equals z. All of these properties have to be proven, but right now this is not the time to do it. You have to do it yourself. All the properties you need to know and you need to be able to prove them. We are ओके going सर। to discuss what it means or when is a log properly defined. The main thing is if you have a log a b, it is properly defined under three conditions. A is greater than 0, a is not equal to 1, and b is greater than 0. These three conditions have to be satisfied for a log to be properly defined. ये सबको पता होना चाहिए, और लॉग क्वेश्चंस में सबसे पहला चीज यही देखना है कि ये कंडीशन वैलिड है कि नहीं है।
बिकॉज यस दैट विल सर। गिव यू अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डोमेन। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते साथ तुमको ये बोलना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2x+3 should be greater than 0. X square should also be greater than 0, but that is obvious. It is unless x is 0, right? So this also we will write, this also we will write. We'll also write 2x+3 cannot be equal to 1, right? सर 1 हो जाएगा तो क्या होएगा? It's not defined. Log is not defined with base 1. ओके Why is सर। it not defined? 1 power 2 is 1, 1 power 3 is 1, 1 power 10 is 1. तो कैसे करोगे कोई भी चीज? यस सर। यस सर। There is no sense to keeping base 1 because there is no other number possible only for b. Only b possible is 1. If your base is 1, the only b possible is 1, right? यस सर। There is no point of log then. So automatically from the question itself, you should be able to see that these three conditions have to be true. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। So that means x is greater than -3/2. X is not equal to -1 and x is greater than 0 भी आ रहा है यहाँ से, right? Actually, x can be anything here except 0. तो नेगेटिव x के लिए भी x पर पॉजिटिव होता है. The only thing that is not allowed is x is not equal to 0, right? यस सर। ये तीन कंडीशन समझ में आ रही है? यस सर। Okay. After that, only your solution of the inequality will start. And for inequality solution, you have to know how the log function behaves. And usually the log function will behave in a normal way. Log a b is greater than c का मतलब होगा a power c is greater than b. Usually, if base a is greater than 1. However, अगर if base a is less than 1, then the inequality will be reversed. Then log a b greater than c implies a power c is less than b, not greater than b. Do you understand what I'm saying right now? सर बट ऐसा क्यों होता है सर? It's obvious if you think of the exponents when the base is bigger than 1 and lesser than 1. It is super obvious. ओके सर। ओके नहीं, बताओ रीजन. समझा दीजिए सर, नहीं समझा। 2 पावर ये 3 और लाइक 2 पावर 4 में क्या डिफरेंस है? विच इज बिगर? टू टू पावर पर फोर। फोर 2 पावर 4। और वह हाफ पावर 3 और हाफ पावर 4 में क्या डिफरेंस है? हाफ पर थ्री इज बिग। तो ये बिहेवियर रिवर्स नहीं हो रहा है? यस सर। हम्म। अगर अच्छा, तुम्हारे ओके। ये ऑब्वियस बिहेवियर है. अगर तुम लॉग ऑफ 2 बेस 8 करोगे और लॉग ऑफ 2 बेस 16 करोगे तो जब नंबर बड़ा है तो लॉग का वैल्यू भी बड़ा होगा. हम्म। सेम चीज अगर हम लोग लॉग ½ ऑफ 8 करते हैं और लॉग ½ ऑफ 16 करते हैं तो क्या वैल्यू है इसका यहाँ पे? -3 है, -4। कौन सा बड़ा है? -3। -3। 8 बड़ा था 16 से कि छोटा था? छोटा। छोटा था। तो लॉग का छोटा। वैल्यू बड़ा हो गया उसमें. हम्म। बिहेवियर उल्टा है. हम्म। दैट्स बिकॉज द वैल्यूज विल बिकम नेगेटिव. हम्म। गॉट इट। सबको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। अगर बेस ए से बड़ा है, 1 से बड़ा बेस है, तो ऑल द नॉर्मल इनइक्वालिटीज विल बी देयर. लॉग ए बी ग्रेटर देन सी में मीन्स ए पावर सी इज ग्रेटर देन बी, राइट? यस। और यू कैन से log ए बी इज ग्रेटर देन log ए सी का मतलब होगा बी इज ग्रेटर देन सी. दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड.
अगर बेस इज ग्रेटर देन वन, दिस इज ट्रू. बट इफ द बेस इज स्मॉलर देन वन, आई विल से बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, बी इज लेस देन सी. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. So now, in order to solve any logarithmic inequality, you will always take the cases of whether the base is bigger than 1 or whether the base is smaller than 1. Especially if base के अंदर कुछ x है जो unknown है. अगर यहाँ base given होता तो inequality would have been much easier to do, right? Yes, sir. So we'll take case 1. 2x plus 3 is greater than 1. इस केस में इस inequality का मतलब है base is bigger than 1. So normal behavior is there. We'll say x square is less than 2x plus 3, right? Yes, sir. So from there we can say x square minus 2x minus 3 is less than 0. X minus 3 x plus 1 is less than 0, right? तो यहां से क्या आ रहा है वेवी कर्व से? -1 और 3 और उसके बीच में होना चाहिए x, राइट? समझ में आ रहा है सबको क्या मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बट व्हाट इज द कंडीशन हियर? कंडीशन के अंदर में ये हो रहा था ना, ये कंडीशन क्या है? 2x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -1, राइट? तो Yes, sir. इसका इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, तो ऑब्वियसली इट इज सेटिस्फाइंग, सो द आंसर विल बी दिस ओनली, राइट? -1 इज लेस देन x लेस देन 3. करेक्ट? Sir. केस टू. केस टू है जब 2x plus 3 is less than 1, base is smaller than 1, so obviously x is now less than -1. और उस केस में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट? तो जैसे x square is not less than, it's greater than 2x plus 3, right? Is everyone understanding what I'm saying? Yes, sir. तो ये चीज ग्रेटर देन 0 वाला केस है, तो उसमें x could be above 3 और below -1, but we only have to take the less than -1 case, right? तो वहां पे सॉल्यूशन होगा x इज लेस देन -1. तो मेरे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू सेटिस्फाई दीज कंडीशंस जब लॉग डिफाइंड होगा, राइट? करेक्ट? Yes, sir. तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ देखो क्या हो रहा है. -3/2 इज लेस देन x इज लेस देन -1, राइट? करेक्ट? केस 2 से रिपीट कर दीजिए थोड़ा. तो जब केस टू बोल रहा था तो यस सर क्यों बोल रहे थे? सर वो केस 1 का समझ में आ गया था. केस टू खुद से करो फिर. ओके सर, ट्राई. Base is smaller than 1, inequality has been reversed. That's all. There's no new theory. यहाँ पे log के ऊपर inequality लेस देन वाला था, अब हम लोग ऊपर ग्रेटर देन वाला लगा रहे हैं. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. मेरा सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन -1, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3. आई हैव टू मेक इट इंटरसेक्ट विद दीज केसेस. These are the conditions for which the log itself is defined. That has to be true always. So x greater than -3/2 will fit with this only if x less than -1 यहाँ पे आया था. तो ये वाला एक कंडीशन आ रहा है मेरा. ये वाला कंडीशन इज फाइन, बट वी हैव टू रिमूव 0 फ्रॉम हियर, राइट? तो 0 इज नॉट अलाउड. करेक्ट? सर फिर -3/2 to 3 लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0. नहीं.
-1 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। यस सर। ऐसे जबरदस्ती कुछ नहीं लिखना है, सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लिखना है। यस सर। वी विल से -3/2 to -1, -1 to 0, 0 to 3, because -1 is not allowed, 0 is not allowed. यस। Do you understand what is happening? That is what is being explained there, and that's what the answer is if you see. यस आदित्य, सर। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ आया समझ? सर केस 2 के बाद मैं ट्राई कर रहा था। क्या लॉजिक समझ में आया अभी तक? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का क्या लॉजिक है? क्वेश्चन का करने का क्या अप्रोच था हमारा, बताओ। सर इसमें बेस इज ग्रेटर देन 0 लिया था एंड नॉट इक्वल टू 1। इतना ही सीखा है अभी तक, और कुछ सर नहीं मैं बता ट्राई सकते? कर रहा हूँ। ट्राई नहीं करना है, मुंह से बताओ कि क्या क्या सीखा है। ट्राई बाद में कर लेंगे। जो अभी तक मैंने बताया है किसको समझ में आया, क्या करना है? मैं बताऊं? हम्म। सर वो जो RHS है, मतलब वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2x+3 की पावर 1 2x+3 होता है, तो उधर तो नहीं, सिंप्लीफाई होके तुम 1 हो गया। तुम शुरू ही अजीब टाइप से कर रहे हो। सबसे पहला नहीं चीज तो क्या सर हम करना है? माइनस में कर सकते हैं, तो फिर वो log 2x+3 x² डिवाइडेड बाई 2x+3 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं समझाना है मुझे। स्टेप्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर कैसे लाएं उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा सा भी। तो सर जनरल तरीका क्या है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करने का, जो अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे? 2x+3 को पहले देखेंगे सर, केसेस बनाएंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव। नहीं। सर ग्रेटर देन लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है तो हाँ वो मतलब वही, केस दो केस बन जाएंगे। ये डोमेन ये सबसे बोलना था। पहले डोमेन को चेक करना है कि जो भी लॉग है वो डिफाइंड कहाँ कहाँ हो रहा है। ये है जनरल स्टेप। डोमेन चेक करते समय बस 2x+3 को नहीं देखते हैं और उसका नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखते हैं। उसको देखते हैं कि 2x+3 हैज टू बी पॉजिटिव। और इट्स नॉट इनफ टू जस्ट चेक 2x+3, वी ऑल्सो हैव टू चेक x², वी ऑल्सो हैव टू चेक एवरीथिंग। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। जो इनिशियल यस सर। इनइक्वालिटी है उसका डोमेन चेक करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। इससे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले देखना है कि कहाँ पे डिफाइंड है। सेकेंड स्टेप में है वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। उसमें क्या चेक करना है सबसे पहले? सर बेस। उसमें दो केसेस होंगे, डिपेंडिंग ऑन बेस ग्रेटर देन 1 और बेस लेस देन 1। दिस विल बी वैलिड ओनली इफ द बेस इज वेरिएबल। अगर बेस वाज ऑलरेडी सम कांस्टेंट देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, you just have to solve the inequality. But if the base is a variable, you have to take two separate cases. In each case, under each case, you have to solve the inequality. If the base is greater than 1, inequality remains same. What do I mean by inequality remains same? What is the meaning बेस of के that? ऊपर वाला नंबर जैसे लॉग में इनइक्वालिटी है सेम वो नंबर में इनइक्वालिटी रहेगा। Right. log में inequality लेस देन का था तो नंबर में भी inequality लेस देन का रहेगा। If base is greater than 1. If log में inequality, if base is less than 1 तो inequality gets reversed। तो यहां पे आ जाएगा x² greater than 2x+3। And then you have to not just solve this, you have to do intersection of that with what? This. बेस। Similarly जो भी सॉल्यूशन इसका आएगा उसका क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, राइट? ये सब सब कर लोगे तो एक कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा। कंबाइंड सॉल्यूशन दोनों केसेस का मिला के
कंबाइंड सॉल्यूशन आना चाहिए कुछ, राइट? यस। उसका क्या करना है? उसको इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि डोमेन पे भी तो कुछ कुछ कंडीशंस थे, राइट? यस। जो भी कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा उसको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए, तभी जाके वो करेक्ट होगा सॉल्यूशन। एंड दैट इज द जनरल मेथड विच विल बी एप्लीकेबल इन वट एवर सिचुएशन। क्वेश्चंस बदल जाएंगे लेकिन यही तरीका करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्या डाउट है नेक्स्ट? सर इलस्ट्रेशन 26 था, बट वो अब क्लियर हो गया लॉग, तो वो एक बार करके फिर देख लूंगा। लोकेशन ऑफ रूट्स किसी ने पढ़ा है? नो सर। नहीं सर, वहां नो तक सर। नहीं सर। हाँ, तो लोकेशन ऑफ रूट्स तक पढ़ के आओ संडे तक। रीड द थियरी। थियरी अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था कम से कम। एक एक करके इलस्ट्रेशन कर रहे हो जैसे, वो सही कर रहे हो, लेकिन ऐसे करके संडे तक ट्राई टू फिनिश द थियरी। ओके सर। जो चीज नहीं समझ में आएगा वील डिस्कस, बट तुम्हारे साइड से अटेम्प्ट होना चाहिए समझने का। ऐसा नहीं कि सब चीज मैं ही समझा रहा हूँ, तुम्हारे तरफ से कुछ अटेम्प्ट होना चाहिए। Do all the illustrations, see where you are getting stuck, what is the problem. We'll discuss it on Sunday. Okay, that's all for now. We'll continue in the यस next सर। class. ओके सर। Bye. सर, Hmm. सर एसआरजी शीट के बाद क्या करें सर क्वाड्रेटिक के लिए? SRG शीट्स हम्म। मतलब अभी तुमने एक्सरसाइज कर लिया पूरा मॉड्यूल? मॉड्यूल तो देख लिया सर, वो एग्जाम था ना कल, तो उसके लिए देख ही रहा था। देख लिया मतलब क्या होता है? मतलब क्वेश्चंस कर रहा था उससे। मॉड्यूल में 3 4 5 एक्सरसाइज है, सारे हो गए? मेरे सारे नहीं हुए तो सर, लाइक जो टॉपिक पे हुए हैं उस पे थोड़ा कमांड शिफ्ट करने के लिए। अभी और कुछ नहीं करना है, अभी तुमको मॉड्यूल फुली सॉल्व करना है। अगर मॉड्यूल फुली सॉल्व हो गया है तो देर आर अदर थिंग्स यू कैन डू, बट right now, focus on finishing the module correctly. If module is done, start doing PYQs of quadratic equations. ठीक है सर। अभी SRG शीट नहीं करना है, PYQs करना है मॉड्यूल के बाद। हम्म। PYQs ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मेंस और एडवांस्ड के। ओपन द हम्म। quadratic equations chapter and do the PYQs. हम्म। SRG शीट करने के लिए टाइम आएगा, वो अभी नहीं है। तो सर एडवांस है क्या थोड़ी सी? यस ऑब्वियसली, कुछ भी नहीं ठीक। बनेगा। अभी SRG शीट्स नहीं करना है, हम्म। पहले PYQs करने हैं, उसके बाद फिर we'll be moving on to the next chapter after that. और अगर हम्म। बहुत और अगर सब चीज खत्म हो गया है तो नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसका करना शुरू करो फिर। ठीक है सर, वो तो पढ़ा भी सारे है अभी तक। मॉड्यूल्स आर देयर इन द फाइल फोल्डर। ऑल द हम्म। मॉड्यूल्स आर देयर, सो इफ यू आर डन विद क्वाड्रेटिक गो टू सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर। हम्म। बट राइट नाउ यू डोंट ट्राई टू डू SRG शीट्स राइट नाउ, इट्स नॉट द टाइम। हम्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और डाउट था, वो थोड़ा रिलेटेड है। सर लाइक जो कैलकुलस आती है फिजिक्स के लिए सर, वो मैथ्स वाले उससे करनी होती है बुक से? यू हैव टू डू कैलकुलस फ्रॉम You have to do calculus so that you understand differentiation and integration. उसके लिए NCERT का फर्स्ट लेवल चैप्टर्स आर इनफ। NCERT मैथ्स बुक से लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन 3 चैप्टर करना है। फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर फिजिक्स के लिए हो जाएगा, राइट? थैंक यू सर। फ्रॉम द 11th and 12th NCERT बुक्स डू द बेसिक चैप्टर्स, फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स। और 12th वाली बुक में होगा इंटीग्रेशन का चैप्टर। हम्म। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। बेसिक मेथड्स आने चाहिए, बेसिक मीनिंग समझ में आना चाहिए। हम्म। बट ऐसे नहीं करना है कि बस
कोचिंग में जैसे सिखाते हैं कि बस याद कर लो ये सब सब फॉर्मूलाज और बस हो गया। वो बहुत गलत अप्रोच लगती है सर। वो लाइक क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि तुम बाद में जाके सीखोगे, इसका मतलब फायदा बाद क्या में है? जाके नहीं सीखा जाता है वो, हम्म। स्टूपिड अप्रोच है, वैसे कोई नहीं सीख सकता और वैसे तुम फिजिक्स में यूज भी नहीं कर पाओगे। जब तक एसेंस स- नहीं आती। यस सर। समझ में कुछ आएगा नहीं तो फिजिक्स में कैसे लगाओगे उसको। हम्म। तुमको अच्छे से एनसीईआरटी से चैप्टर को अच्छे से करना होगा। इट डजंट हैव टू बी एट जेई लेवल, हम्म। बट इट हैज टू बी एट 11th 12th लेवल की समझ में तो आए क्या हो रहा है। हम्म। So it will take 3 4 weeks. It cannot be done in 1 week like they do in coaching. सर उन्होंने 2 दिन में खत्म कर दिया, वो पता नहीं कब हाँ स्टार्ट किया, 2 दिन में उन्होंने तो वो खत्म भी जोक कर है, दिया कैलकुलस। वो जोक है। वही। और वैसे करके वही। जो पढ़ रहा है उसका पूरा बर्बाद हो जाएगा फिर। तो पेरेंट्स समझ नहीं रहे, मतलब लाइक पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है सर फिर। दूसरे लड़कों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आदित्य और सैफ? यस सर। क्या बोल रहा हूँ बताओ। सर सर राइट जल्दी नहीं अप्रोच क्या करना है। होता है सर? फिजिक्स करने के लिए तुमको कैलकुलस चाहिए, और जैसे कोचिंग में या कहीं पे तुमको ऑनलाइन बताते हैं वैसे नहीं करना है, अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर करना है। यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में 11th की बुक में 2 3 चैप्टर्स हैं, फंक्शंस लिमिट्स डेरिवेटिव्स, ये 3 चैप्टर्स करने हैं। 12th की बुक में इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो करना है। ये 4 5 चैप्टर अभी फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में कर लोगे तो फिजिक्स में 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैलकुलस के चलते। अगर अभी श्योर नहीं सर। करोगे तो फिजिक्स में पूरे साल में कैलकुलस कुछ समझ में आएगा नहीं, आधा अधूरा रहेगा सब चीज। हम्म। तो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन एनसीईआरटी लेवल तक का कैलकुलस समझ में आना चाहिए इन 4 चैप्टर्स का। गॉट इट सर। अभी जेई लेवल का नहीं करना है, जेई लेवल का 11 12th में होगा, लेकिन बेसिक लेवल आना चाहिए। हम्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ देन। थैंक यू सर।